तो भाइयों और बहनों, मैं आज मेरे साथ जो पिछले महीने में या और भी बहुत उसमें कुछ बातें हुई हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। और वो बात नहीं है कि बताना नहीं चाहता या कुछ भी। तो मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट वो हुआ कि मैं इस रूम में रहता हूँ। मैं सुजुकी कंपनी में काम करता हूँ, 8 घंटे ड्यूटी है मेरी और सुबह 5 बजे जाना होता है, 3 बजे आना होता है। तो हाल ही में एक मेरे रूम में एक बंदा आया था, जिसका एचआर हो जाता फिर उसके बाद अगर रूम खाली है तो जो बंदा न्यू एफटीसी ज्वाइनिंग कर सकते हैं तो वो आया। एचआर हुआ तो एफटीसी 2 के लिए वो दोबारा आया। वो भी इसी रूम में रहता था। तो उसकी एक बाल्टी थी, तो उसमें मुझे नहीं पता था कि उसकी बाल्टी है, तो मैं डेली नहाता था उसकी बाल्टी में भर भर के पानी। तो वो एफटीसी 2 के लिए आया, तो एक दिन बाल्टी में मैंने नहाया और पानी भरना मैं भूल गया। तो भूलने के बाद उसने अगले दिन वो मेरे से ड्यूटी से मेरे से पहले आया और फिर इसके बाद आने के बाद उसने नहाया और जानबूझ के बाल्टी में पानी नहीं भरा। तो मैंने उसको बोला प्यार से, भाई बाल्टी में पानी क्यों नहीं भरा? तो वो बोल रहा मैं नहीं भरूँगा, जा जो कुछ करना कर ले। तो इसके बाद फिर मैंने बोला मैं कल भूल गया था, इस वजह से मैंने नहीं भरा। तो इतना सीरियस क्यों हो रहा? तो वो उसने मुझे गालियाँ दे दी। तो मुझे उसने जैसे ही गाली दी तो मैंने उसको मारा, लेकिन मारा मैंने नहीं था, बस धक्का मुक्की हुई थी इसी रूम में। मारना होता है या किसी को थापड़ मारो या ऐसा मारो कि हाँ लगे कि लग गया है, दिख रहा है। मैंने जस्ट धक्का मुक्की की। एक बगल में एक बंदा था मेरे उधर का, ये एमपी का, तो उसने हम लोग को वो किया, अलग अलग कर दिया। तो उस दिन मामला कुछ नहीं हुआ। फिर इसके बाद जो है तो कुछ दिन हो गए, संडे को बात आई। तो एक जो रूम में सीनियर होता है, हर रूम में एक सीनियर होता है, तो वो बोलता है तूने उसको मारा। तो अब आज से मैं एक नया रूल बनाता हूँ कि जूते जो है तो रूम के बाहर उतारना। अभी रूम के बाहर तो ठीक है, तो वो इसलिए कि ये गलती करेगा तो हम सीधे जाएंगे डॉर्मेट्री इंचार्ज। इंचार्ज वो है जो पूरे डॉर्मेट्री के लड़कों को कवर करता है कि कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी, या तबीयत ख़राब या कुछ भी, तो उसके लिए देखने के लिए। तो इसके बाद मैंने जूता अंदर पहन के आया, अगले हफ्ते सोमवार से संडे तक। फिर तो उसने फिर डॉर्मेट्री इंचार्ज को बुलाया। मैंने उसको साफ बोल दिया मैं नहीं उतारूँगा, क्योंकि 6 महीने से मैं 6 महीना हो गया है और तुम मुझे अभी बोल रहे हो कि जूता बाहर उतार के फिर अंदर हाथ में लेके आना। अब आप लोग ये बताइए, गलत ये मैं इसलिए, हाँ ठीक है उसने बोला कि गलत है भाई, जूते बाहर उतारो, गंदा होता है रूम, लेकिन ये बताओ अगर कोई खाना लेके आ रहा है तो जूते बाहर उतारेगा, फिर हाथ में उसी हाथ में खाना उसी हाथ। तो 6 महीने से वो जो है तो जूते बाहर नहीं उतारते, सब लोग अंदर आते थे बढ़िया, इधर रूम में उतारते थे और रखते थे। अभी उसने रूल बना दिया ताकि ये गलती करे। तो मैंने उसको बोल दिया मैं नहीं वो करूँगा, जा जिसको बुलाना बुला। अब डॉर्मेट्री इंचार्ज आया। इसके बाद डॉर्मेट्री इंचार्ज आया, उन लोगों ने बढ़िया रूम की पूरी साफ़ सफाई, हर एक चीज़, हर एक टॉयलेट वगैरह हर एक चीज़ साफ़ कर दी, ताकि इसको दिखाएं कि ये बुरा लड़का है, गंदा करता है, ये वो फलाना। उनने बोला सर ये ऐसा करता वैसा करता, कि रूम गंदा करता है और ये करता है वो करता है, मारता है, उसको मारा था और मुझे भी बोल रहा था कि मारूंगा, इसका शरीर है, ये ताकतवर है, ये तो हमें भी मारेगा। और वो जो लड़का था वो बहुत चालाक है, झूठ भी बोलता है वो तो। और उसको फंसाने की भी एक हद होती है। लेकिन उसने क्या बोला डॉर्मेट्री इंचार्ज से कि सर ये मेरी जनरल शिफ्ट है, अभी भी वो जनरल शिफ्ट में ही गया है, तो ये रूम में रहेगा और मैं रूम में रहूँगा और कोई नहीं। वो भी इसी रूम में रहता, ऊपर वाले बेड में। तो मुझे ये यहीं मार के फेंक देगा, मैं अकेले रहता हूँ, तो मुझे यहीं मार के फेंक देगा, तो इसका रूम चेंज कर दो। और रूम चेंज करने के बाद मेरा दोस्त है तो उसको यहाँ, इसको वहाँ भेज दो और उसको यहाँ भेज दो। तो ऐसा करके तो डॉर्मेट्री इंचार्ज तो बहुत बंदूक संभाला। तो उसने बोला ठीक है, अभी दोबारा अगर कुछ भी होता है तो फिर से आना, तो हम ऐसा ही करेंगे। तो फिर इसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर 1 महीने बाद और हो गई, तो 1 महीने बाद फिर मैंने उसकी बाल्टी यूज़ कर ली, फिर से दोबारा मैंने ध्यान नहीं दिया और कर ली। और बाल्टी
तो बाल्टी यूज करने की बात ठीक है, छोड़ो। ये है बाल्टी, रूम में कुल मिला के 7-8 बाल्टी, 7 मान लो, फिर भी 7 बाल्टी। तो 7 बाल्टी में अगर रूम में किसी भी बंदे की 1 बाल्टी है तो आखिर दूसरा बाल्टी लाने की क्या ज़रूरत। तो बोल रहा वो कि मेरी 2 बाल्टी है, मैं दोनों बाल्टी ख़रीद के लाया। और सीनियर ने भी बोल दी मेरी 3 बाल्टी। एक बंदा और है, उसने बोल दी मेरी 2 बाल्टी। एक बंदा और बोल रहा है वही मेरी 1 बाल्टी। अब तुझे बाल्टी हम यूज करने नहीं देंगे, तो तू बाल्टी ख़रीद के लाना। तो मैंने संडे को एक दिन यूज कर लिया। अब उसने देख ली तो उसने भाई इतनी गालियाँ दी मुझे, इतनी गालियाँ कि गालियों की भी हद होती है। उसने इतना बुरा बोला कि बहुत बुरा बोला, ख़राब तो मुझे बहुत लगा। अगर मैं चाहता तो मार सकता था उसको मैं, अगर वो पहली गाली ही दे रहा है तो वो पहली गाली में ही मैं उसको मारता। लेकिन डॉर्मेट्री इंचार्ज समझा के गया था भाई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। और मैंने भी सोचा कि हम भी कमाने आए हैं, वो भी कमाने आए हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, यूज कर लिए तो भाई इतना थोड़ी वो करने की ज़रूरत है। उस बार मैंने हाँ मार दिया उसको, लेकिन एक बार जब मार दिया, लेकिन मारा नहीं था, झगड़ा हुआ था। तो झगड़ा होने के बाद भी मैंने यूज कर ली तो इतनी गालियाँ दी। उसने मुझे क्या बोला कि अगर एक बाप की औलाद है तो जा, जिसको बोलना है बोल के आ, डॉर्मेट्री इंचार्ज चाहे जहाँ चाहे कुछ नहीं उखाड़ सकते मेरा। तो फिर मैंने डॉर्मेट्री इंचार्ज को बताया, फिर वो बुलाया सबको। तो वहाँ पे मैंने उसको आज ना मारा था, ना गालियाँ दी थी, ना मतलब झगड़ा हुआ था कि हाँ तपाई वगैरह हुई। तो डॉर्मेट्री इंचार्ज से क्या बोल रहा, सर आज इसने फिर मुझे मारा है और मेरी ऊपर से बाल्टी यूज की है, गालियाँ भी दे रहा था। और वो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहा सर कि मैंने गालियाँ दी। मैंने रूम में और भी बंदे थे, फिर उनको बुलाया जिनके सामने गालियाँ दी। तो मैंने बुलाया तो तब एक्सेप्ट कर रहा कि हाँ सर मैंने गालियाँ दी हैं। तो फिर इसके बाद ठीक है एक्सेप्ट किया, मगर इसके बाद डॉर्मेट्री इंचार्ज ने भी कुछ नहीं किया क्योंकि उसने गालियाँ दी थी। ठीक है, गालियाँ मार लेता वो चल जाता, लेकिन गालियाँ दी, फिर भी मैं चुप रहा, कोई नहीं, चलता है। अभी मैं फिर इसके बाद एचआर में गया। एचआर में भी बोलते थे कि कुछ भी कोई गाली देता है देने दो, अगर आपको कुछ भी होता है तो हमारे पास आ जाना। एचआर वाले ने बोल दिया भाई तेरी बाल्टी तूने वो यूज किया, तो अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वहाँ से भी मैं गया। अभी इसके बाद फिर मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं। अभी मतलब मैंने उसको बोल दिया भाई अगर ठीक है कोई बात। अभी मैं क्या उसको बोला कि तू अगर अभी दोबारा गलती करेगा, मैंने फिर बाल्टी ली नहीं। और अभी मेरा बोनस नहीं आया, जून का बोनस, सैलरी नहीं आई। अभी सैलरी आ जाएगी और फिर ये गलती करेगा। तो मतलब सिर्फ ये है कि एचआर वालों ने गालियाँ देने पर भी कुछ नहीं किया। तो अब अगर दोबारा ये गलती करेगा तो फिर मैं मारूँगा। अब की बार तो मैं मारूँगा ही मारूँगा, फिर मेरा एचआर हो या निकाल दे कंपनी से, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अभी इसने मुझे गालियाँ दी। और अब ये मेरी जो एक कहानी थी पीछे, तो मैंने जैसा कि अपनी शॉर्ट वीडियो में बताया था कि मैं अपनी जो भी मेरे साथ होगा वो मैं बताऊँगा। तो अभी ये मेरी इतनी वीडियो थी, तो इतना मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है। और भी एक इंसिडेंट हुआ है तो मैं वो भी बताऊँगा। तो आप पार्ट 2 देख लीजिए, वो भी मैं रिकॉर्ड करके आपको दिखा दूँगा।